हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस सीरीज़ में। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे नेहरू की पॉलिसी पैरालिसिस को, यानी कि नेहरू की नीतिगत पक्षाघात का परिणाम कश्मीर और चीन तिब्बत समस्या। 1962 के बाद लद्दाख की पहाड़ियों पर युद्ध के बादल एक बार फिर घुमड़ने लगे हैं। इसका एक कारण तो अहंकारी चीन की विस्तारवादी प्रवृत्ति और दूसरा आज़ादी के बाद के हमारे नेतृत्व की भयानक भूलें। तिब्बत को स्वायत्तशासी बफर राज्य बनाए रखना ब्रिटिश शासन की नीति थी और उसी दृष्टि से उसने 1914 का त्रिपक्षीय सीमा समझौता किया था, जिसे मैकमोहन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन नेहरू ने चीन के प्रति अपनी नीति बदल दी। चीन में अक्टूबर 1949 में माओ सत्ता में आ गए और 1950 में चीनी सेना कोरिया में अमेरिका के खिलाफ युद्ध में कूद पड़ी। इसके साथ ही चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण के लिए सेनाएं रवाना कर दी। वे सेनाएं हमारे अक्साई चीन के एक पुराने अविकसित मार्ग से होते हुए तिब्बत पहुंची। चीनी आक्रमण के जिस मार्ग को विश्व ने जाना, उसे हमने ना जानने का नाटक किया। ब्रिगेडियर दलवी अपनी पुस्तक हिमालयन ब्लंडर में लिखते हैं कि अक्टूबर 1950 की बात है। एक दिन अचानक जनरल लिटिन उद्गिन होकर और कहा, तुम्हारे नेताओं की अकर्मण्यता के कारण चीन ने भारत के उत्तर में आज एक बड़ा दरवाज़ा खोल दिया है और तुम्हारी मुश्किलें कितनी बढ़ जाएंगी इसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। नेहरू की गलती की वजह से अक्साई चीन में चीन ने सड़क बनाई। यह मानना कि भारत सरकार को अक्साई चीन में बन रही सड़क की जानकारी नहीं थी, स्वीकार्य नहीं है। सीमा क्षेत्रों के हालात की इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामान्यतः प्रधानमंत्री के साथ शेयर होती है। अक्साई चीन में बन रही सड़क की फ़ोटो और रिपोर्ट नेहरू को प्रस्तुत ना की गई हो, यह असंभव है। लेकिन नेहरू के लिए अक्साई चीन एक ऐसा पथरीला इलाका था जहां घास का तिनका तक नहीं उगता था। तब चीन कोरिया के युद्ध में फंसा था। उस समय उसे भारत की ओर से अक्साई चीन छोड़ देने की मात्र एक चेतावनी भी पर्याप्त होती। हमारी एयरफोर्स इतनी सक्षम तो थी कि चीन को सड़क का काम रोकना पड़ता, पर वह सड़क बनने दी गई क्योंकि नेहरू चीन को लेकर एशिया फॉर एशियंस अर्थात एशिया एशिया वालों के लिए जैसा द्विस्वप्न देख रहे थे। इस द्विस्वप्न के चलते चीन का तुष्टीकरण हमारी नीति बन गई। 1957 में उस सड़क का उद्घाटन हुआ। विश्व भर में समाचार फैला तो हमारी लीडरशिप ने भी चकित होने का ड्रामा किया। हमारे नेतृत्व द्वारा तिब्बत को स्वायत्तशासी राज्य के स्थान पर चीन के आधिपत्य का प्रदेश मानने का परिणाम यह हुआ कि तिब्बत से भारत की जो परंपरागत सीमा थी, व्यापार और सांस्कृतिक समझौते थे, वो अब अर्थहीन हो गए। यदि तिब्बत चीन का प्रदेश था तो एक प्रदेश को तो दूसरे देश से समझौते का अधिकार हो ही नहीं सकता। वास्तव में हमारे ढीलेपन के कारण चीन के लिए मैकमोहन लाइन और लद्दाख की परंपरागत सीमा रेखाओं को अस्वीकार करना आसान हो गया। जो भारत तिब्बत सीमा थी वो अब भारत चीन सीमा हो गई। फिर पंचशील जैसा आदर्शवादी समझौता कर तिब्बत को जो भी हमारे अधिकार थे वो सब छोड़ दिए गए। तिब्बत की प्रताड़ना प्रारंभ हो गई। एक अध्ययन के अनुसार शांतिपूर्ण तिब्बती भिक्षुओं और लामाओं सहित करीब 1,08,000 तिब्बती मारे गए। 6,000 मोनेस्ट्री ध्वस्त की गई। आचार्य कृपलानी ने 1954 के पंचशील समझौते में कहा था कि यह समझौता एक प्राचीन राष्ट्र के विनाश पर हमारी सहमति के पाप से उत्पन्न हुआ। 1962 की पराजय और भारत। 1962 का युद्ध 20 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ। इससे पहले 3 अक्टूबर को चीन से थांगला रिज खाली कराने के मुद्दे पर जलन थापर से नेहरू कहते हैं कि हमारी इस कार्रवाई पर चीन कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। 12 अक्टूबर को उनका बयान यह था कि सेनाएं चीनियों से अपना इलाका खाली कराएंगी। वह मानते रहे कि चीन बड़ी प्रतिक्रिया नहीं करेगा। उस समय शीत युद्ध के समय दुनिया 2 खेमों में बटी रही। पाकिस्तान अमेरिकी खेमे में शामिल हो गया। 1959 के बाद परिस्थिति हमें बड़ी तेज़ी से 2 मोर्चों पर युद्ध की दिशा में ले जा रही थी, पर हम सपने में थे। नेहरू राष्ट्रीय सुरक्षा को हाशिए पर छोड़कर विश्व शांति की मृगमरीचिका के पीछे दौड़ रहे थे। विश्व युद्ध में बर्बाद हो गए देश जापान, जर्मनी, फ्रांस प्राणपण से विकास में लगे थे और हम आदर्शवादी गुटनिरपेक्ष नीति को लेकर मुग्ध थे। 1962 की पराजय के बाद हम अकेले पड़ गए। हमारी ओर से एक भी देश नहीं बोला। गुटनिरपेक्षता की असलियत सामने आ गई। दलाई लामा अपनी पुस्तक फ्रीडम इन एग्जाइल में लिखते हैं, 1962 के बाद नेहरू ने उनके समक्ष स्वयं स्वीकार किया कि हम मूर्खों की दुनिया में जी रहे थे। तिब्बत समस्या चीन की तुष्टीकरण की नीति का परिणाम थी। दरअसल समाधान की सोच का अभाव एक बड़ी समस्या थी। अहिंसक विचारधारा समस्याओं का समाधान तुष्टीकरण और विभाजन में देखती है।
समस्या चीन की तुष्टीकरण की नीति का परिणाम थी। समाधान तो यह था कि अमेरिका ब्रिटेन के साथ संयुक्त रूप से तिब्बत को स्वतंत्र देश स्वीकार कर सैन्य सहायता दी जाती। कोरियन युद्ध में व्यस्त चीन के लिए बहुत कुछ कर पाना संभव न होता। तिब्बत के लिए भी कोरिया की तरह शांति सेनाएं भेजी जा सकती थी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा हम थे। स्पष्ट सैन्य समाधान के विकल्प के बावजूद कश्मीर समस्या को अनिस्तारित रखकर हमने स्वयं 2 मोर्चे बना लिए थे, चाहे कश्मीर समस्या हो या चीन तिब्बत की समस्या। यह नेहरू की नीतिगत पक्षाघात का परिणाम है। लद्दाख में कई चोटियों पर कब्जा कर क्षेत्रीय वर्चस्व कायम करना चीन के लिए अकल्पनीय है। चीन से उत्तरी सीमा पर युद्ध की स्थितियां न बनती यदि पूर्व की ब्रिटिश शासन की तिब्बत संबंधी नीतियों और शीत युद्ध के दौर की जमीनी सत्ता शक्ति के समीकरणों को संतुलित करते हुए राष्ट्रीय हित के लक्ष्यों को प्राथमिकता दी गई होती। ऐसा न करने के घातक परिणाम हुए, पर यह 1962 नहीं है। गलवान के बलिदान से नया अवतार ले चुकी भारतीय सेना द्वारा 19 से 30 अगस्त की रात लद्दाख में कई चोटियों पर कब्जा कर क्षेत्रीय वर्चस्व कायम करना चीन के लिए अकल्पनीय है। चीन सीमा पर 50,000 सेनाएं, रॉकेट, मिसाइलें बढ़ा रहा है। चीनी प्रत्याक्रमण पर भारतीय प्रतिक्रिया चुशूल सेक्टर में स्थानीय युद्ध में बदल सकती है। युद्ध की आशंका के बाद भी संतोष की बात यह है कि भारत अब नेहरू वाला भारत नहीं है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।